नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के लिए बड़ी शानदार अपडेट के अंदर। दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं बड़ी जानकारी। दोस्तों क्या बिना टीडीएस जमा किए एम्प्लॉय प्रोवाइड फंड से पैसा निकाल सकते हैं? समझे क्या है टैक्स के नियम। दोस्तों पूरी अपडेट आपको हम चैनल के ऊपर बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों पूरी अपडेट जानने के लिए अभी कभी चैनल को नीचे लाल बटन देर का छोटा सा उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। दोस्तों इसमें आपको आने वाले हर एक अपडेट की जानकारी हम इस चैनल के ऊपर प्रदान करते रहेंगे, तो जानने के लिए चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों यहाँ पर जानते हैं पूरी अपडेट क्या है। 1 अप्रैल प्रोवाइड फंड पर टैक्स को लेकर नया नियम लागू हो रहा है। नए नियम के तहत 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पीएफ में जमा करने पर इंटरेस्ट पर भी टैक्स लगेगा। एम्प्लॉय प्रोवाइड फंड एक रिटायर्ड स्कीम है। 60 साल से की उम्र में रिटायर्ड हो जाने पर इस पेंशन निकाली जा सकती है। हालांकि समय से पहले भी निकाली की सुविधा मिलती है। एम्प्लॉयर ईपीएफ से निकासी को लेकर टैक्स के अलग अलग नियम हैं। आइए जानते हैं प्रोवाइड फंड कैसे कब निकासी करने पर टैक्स लगता है, कितने समय बाद टैक्स नहीं लगता है और अगर टैक्स लगता है तो क्या है। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के रूप में लगता है। 1 अप्रैल प्रोवाइड फंड पर टैक्स को लेकर नया नियम लागू हो रहा है। नए नियम के तहत 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पीएफ जमा करने पर प्रोवाइड इंटरेस्ट पर भी टैक्स लगेगा। चालू वित्तीय वर्ष में एम्प्लॉय प्रोवाइड फंड में 8.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ये ईईई यानी इंजमेंट कैटेगरी में आता है। प्रोवाइड फंड में जमा इन पर सेक्शन 80 के तहत डिडक्शन लाभ मिलता है। सालाना इंटरेस्ट टैक्स फ्री है और मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री होता है। अगर पीएफ से 5 साल से पहले निकालते हैं तो कितना निकासी पर टैक्स लगेगा। 5 सालों की लगातार सर्विस के बाद निकासी करने पर टैक्स नहीं लगता है। पीएफ फंड से निकासी करने पर टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स काट लिया जाता है। टैक्स के लिए 5 साल की अवधि महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर आप किसी कंपनी को 1 साल के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं तो जिसके दौरान आपकी कंपनी में परमानेंट पेरोल पर नहीं थे, बाकी के 4 साल आप पीएफ कंपनी के पेरोल पर एम्प्लॉय के रूप में काम करते रहे। ऐसे में मामलों में अगर निकासी की जाती है तो एम्प्लॉय टीडीएस काट लेगा। ऐसे मामलों में कंपनी के परमानेंट पेरोल पर 5 साल की अवधि ही पूरी मानी जाती है। 5 साल से पहले अगर 50,000 रुपये से कम निकासी करते हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा। हालांकि इनमें टैक्स रिटर्न में इसकी जानकारी भरानी होगी। अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा निकासी की जाती है तो PAN अपडेट होने पर 10% की टीडीएस कटेगा। पैन कार्ड अपडेट नहीं करने पर 30% का टीडीएस कटेगा। फॉर्म 15G 15H जमा करने पर टीडीएस नहीं कटेगा। 5 सालों के बाद निकासी करने पर कोई टैक्स नहीं करता है। 5 सालों के बाद निकासी करने पर उस इनकम का टैक्स रिटर्न में बताना भी जरूरी नहीं है। कुछ स्पेशल हालात में 5 साल से पहले निकासी करने पर भी टीडीएस नहीं कटा जाता। अगर एम्प्लॉयर की तबीयत खराब हो तो जाती है तो फिर एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो जाता है तो निकासी पर किसी तरह का टीडीएस नहीं कटता। ईपीएफ में 3 प्रमुख हिस्सा होता है। पहला एम्प्लॉय का योगदान, दूसरा एम्प्लॉय का योगदान पर मिलने वाला इंटरेस्ट और तीसरा एम्प्लॉय का योगदान और इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट। दोस्तों अपडेट चलेगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और जानेगा और भी अपडेट तो चैनल को तो नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब अभी कभी कर ले और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर ले। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।